पानी बंद करने का इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। मोदी सरकार की आबी जारियत और शरंगेज इकदाम का मुंह तोड़ तारीखी जवाब। पाकिस्तान ने पानी को अपना अहम तरीन कौमी मफाद करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या रुख मोड़ने के इकदाम का पूरी कुव्वत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर और फ़ज़ाई हदूद भारत के लिए बंद कर दी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत मअतल। सिख यात्रियों के अलावा भारतीय शहरियों को 48 घंटे में वापस जाने का अल्टीमेटम। भारतीय मुशीरों को भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। कौमी सलामती कमेटी का पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी ने मिस एडवेंचर किया तो माजी से बुरा हशर करेंगे। भारत को तुर्की बा तुर्की जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी शिमला मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। कहा कि भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। पहलगाम वाक़े के शवाहिद में तो सामने लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। हमारे किसी शहरी को नुकसान पहुंचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत ने कोई इकदाम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैनुल अक़वामी दबाव को खाते में नहीं लाएगा। पाकिस्तान ने 1 माह के लिए भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटम जारी कर दिया। भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फ़ज़ाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना। कई परवाज़ों के रुख मोड़ने पड़े। तवील तुरानिये की परवाज़ों की मुख्तलिफ ममालिक में लैंडिंग। पाकिस्तानी हदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को इजाफी खर्चात का भी सामना। ज़राए के मुताबिक 1 माह में भारतीय एविएशन को $50 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की 200 से 300 परवाज़ें योमिया पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी डी मार्च भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को थमा दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशे को नापसंदीदा करार देने और भारत से सफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने के फैसले से आगाह किया गया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफ़ीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद। कहा कि इस तरह के हथकंडे खित्ते में अमन व अमान की राह में रुकावट बनेंगे। उधर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का मुजाहिरा। भारतीय हाई कमीशन का घेराव किया। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल तेजी से बदल रही है। मामलात को बारीकी से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हम जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी कोई पोजीशन नहीं ले रहे। भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कौमी क़यादत यकज़बान। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात झूठ का पलंदा और बदनीयती पर मबनी करार दे दिए गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत से तवज्जो हटाना है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर आबी जारहियत मुसल्लत करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले कि भारत अपने मज़मूम मज़ाहिम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि भारत को अमन की खातिर मौका देना दुरुस्त बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि कोई भी भारतीय एडवेंचर हो तो कौम सीसा पिलाए दीवार बन जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा कि भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवाल पूछ लिए। कहा जब भी मुल्क में बीजेपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं।
वक्फ बिल के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए मासूम लोगों की जानें ली गई। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवाल उठा दिए। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? यह हमला अंदरूनी सहूलत का। वज़ीर-ए-आज़म ने नई नहरों की तामीर रुकवा दी। फैसला इत्तेफाक राय के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल में ले जाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का बाहमी रजामंदी से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में नहरों का मामला तय किया जाएगा। नई नहरें सिंध की रजामंदी के बगैर नहीं बनेंगी। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, सूबों को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर शुक्रगुज़ार। कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में आज के फैसलों की तायीद की जाएगी। बिलावल भुट्टो की भारत की आबी दहशतगर्दी की सख्त मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नहरों का मनसूबा रुकवाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। मुजाहिरीन से दर्द ख़त्म करने और रास्ते खोलने की अपील। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ असूली तौर पर तस्लीम कर लिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल में सिंध का केस भरपूर अंदाज में रखेंगे। फरियाल तालपुर ने केनाल्स पर काम रोकने और CCI इजलास बुलाने को आइनी बालादस्ती और सिंध की फतह करार दे दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम एमन की पीपल्स पार्टी क़यादत, सिंध के आवाम और वफाकी हुकूमत को मुबारकबाद। कहा वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ बालिग़ुल नज़री पर मबनी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन के ज़रिए मसाइल के हल की बात की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में मसरूफियात। पाकिस्तान से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा कि मस्बत इशारियों के नतीजे में पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग को फिच ने बेहतर करार दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। वज़ीर ख़ज़ाना से फ़िलिप मोर्स इंटरनेशनल के नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने फ़िलिप मोर्स इंटरनेशनल से अपनी टैक्स तजावीज़ात ख़ज़ाना के साथ शेयर करने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान में कंपनी की सरमायाकारी और इसके इक़्तिसादी किरदार को सराहा गया। सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार। दुनिया भर से हज़ारों अफराद की शिरकत। आखिरी रसूमात हफ्ते को सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, जर्मन चांसलर समेत दीगर आलमी रहनुमा शरीक होंगे। अमरीकी कार्डिनल्स ने अबूरी पोप की जिम्मेदारियां संभाल ली। नए पोप का इंतखाब कार्डिनल्स कॉलेज खुफिया राय शुमारी से करेगा। लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड में शिकस्त। PSL 10 का 14वां मार्का पेशावर ज़ुल्मी ने अपने नाम कर लिया। लाहौर का 130 रन का हदफ 17वें ओवर में 3 विकेटों को नुकसान पर पूरा कर लिया। ज़ुल्मी के कप्तान बाबर आजम 56 और तलत हुसैन 51 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। लाहौर की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें आज रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल।